गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू रिपब्लिक ऐप। जैसे कि हम पिछले क्लास में पिछले स्लाइड में हम लोग ने बात किया था लीवर के बारे में। लीवर का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमने समझ रखा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीवर में किया जाने वाला टेस्ट के बारे में। जब आप डॉक्टर से दिखवाते हैं, दिखाने के बाद वो आपको लिखते हैं एलएफटी जांच करवा के लेके आइए। एलएफटी क्या है? एलएफटी का फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। मतलब क्या हुआ, लीवर में जो फंक्शन, लीवर का जो फंक्शन था, क्या वो प्रॉपर ढंग से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो लीवर का नॉर्मल रेंज हमको पता होना चाहिए, क्या क्या इसका फंक्शन था, हर का कितना प्रोटीन रिलीज करता था, कितना एब्जॉर्ब करता था, सारे चीज जब पता रहेगा तो आप उसको डायग्नोस कर पाइएगा, जान पाइएगा, ठीक है। तो देखिए लीवर में जनरली जो जांच किया जाता है 8 तरह का होता है। लीवर में 8 प्रकार का जांच होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? ALT और AST ALT है, SGPT और SGOT, SGPT और SGOT, ठीक है। तो AST का फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। AST का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। और ALT का फुल फॉर्म क्या होता है? एलानिन ट्रांसएमिनेज, ठीक है। एलानिन ट्रांसएमिनेज होता है। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। और क्या है? SGOT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज होता है जी, ठीक है। देखिए ये दोनों का रेंज जो होता है, नॉर्मल रेंज 8 से 48 होता है, 8 to 48 होता है, यूनिट पर लीटर होता है, 7 to 55 यूनिट पर लीटर होता है। SGPT SGOT जनरली हमारा इन दोनों के बीच में ही रहता है। तो कभी कभी कोई इन्फेक्शन होने के कारण, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है? SGPT SGOT इंक्रीज कर जाता है। हमारे ब्लड में SGPT SGOT का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है। तो मतलब ये पता लगाया जाता है, ये सस्पेक्ट किया जाता है कि कहीं लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज को हमको बताता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जनरली इन्फेक्शन के कारण SGPT SGOT का क्या लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पे? ब्लड में। ये कहाँ से टेस्ट किया जाता है? सीरम से टेस्ट किया जाता है। कहाँ से टेस्ट किया जाएगा? सीरम से टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि होल ब्लड है, होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाता है। होल ब्लड को क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाता है। एक मशीन आता है जिसके माध्यम से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन, उस मशीन में जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को क्या रख देने के बाद उसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है। 1 मिनट में अप्रॉक्स 4000 बार घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है? RBC और प्रोटीन क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है। ऊपर जो बचता है प्लाज्मा, प्लाज्मा के ऊपर जो बचता है सीरम बचता है। उसी सीरम में ये सब का उसी सीरम लेकर के हम क्या करते हैं? जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं क्या, हमने समझा दिया SGPT SGOT कब बढ़ेगा? कोई इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है? इंक्रीज कर देता है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है? SGPT SGOT का लेवल इंक्रीज कर जाता है जी। ALT है अल्कलाइन फॉस्फेट। अल्कलाइन फॉस्फेट ये क्या बताता है? हमारा बॉन्ड से रिलेटेड। फॉस्फेट ये क्या है? फॉस्फेट हमारा बॉन्ड से रिलेटेड है। हमारे बॉन्ड की मजबूती कितना है, बॉन्ड में मजबूती कितना है, ठीक है। तो ये इससे डिटरमाइन होता है कहीं बॉन्ड में कैंसर तो नहीं है, बॉन्ड में किसी प्रकार का कैंसर तो नहीं है। तो इस प्रकार से हम ऑस्टोमैलेशिया उसको कहते हैं, कैंसर जो होता है बॉन्ड में ऑस्टोमैलेशिया। तो उसमें जो कैंसर होता है कभी कभी क्या होता है? इसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। किसमें? ALP में, अल्कलाइन फॉस्फेटेज में। अल्कलाइन फॉस्फेटेज में जब बॉन्ड कैंसर हो जाता है उस दरमियान भी क्या हो जाता है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। या ब्लड कैंसर, बॉन्ड मैरो में कैंसर होता है, उस दरमियान भी काफी ज्यादा इसमें चेंजिंग देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलेगा आपको चेंजिंग? ALP में। और देखिए जब ऑस्टियोमेलासिस होता है, ऑस्टियोमेलासिस में क्या होता है? जब या ऑस्टियोफेरेसिस होता है, ऑस्टियोफेरेसिस में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में बॉन्ड लीकी हो जाता है, हल्का हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम फॉस्फेट की कमी होने के कारण क्या होता है? वीक हो जाता है। उस दरमियान भी अल्कलाइन फॉस्फेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 45 to 115 होता है। 45 to 115 यूनिट पर लीटर होता है। 45 to 115 यूनिट पर लीटर होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है पैरामीटर? AGGT गामा
गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफेरेज। ये क्या बताता है गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफेरेज? ये हमको ये बताता है जनरली जब अल्कोहलिक पर्सन रहता है, जो अल्कोहल का काफी ज्यादा हद से ज्यादा ज्ञान करता है, उस दरमियान क्या होता है हमारे लीवर में जो बताए थे रीजन ऑफ एसिनाई, जहां पे हेपेटिक कोड और क्या था ग्लिसन कैप्सूल जो था, हेपेटिक कोड और एस्पार्टिक एसिनाई कर रहे थे, उस रीजन में क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ग्लिसरॉल का लेवल इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिज्म। जो अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में लेता है, एक्सेस अमाउंट में लेता है, उसमें ये लेवल जनरली बढ़ा हुआ दिखता है। कौन? जीजीटी हमको क्या बताता है अल्कोहलिज्म पर्सन को बताता है। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसएमिनेज इसका लेवल जो होता है 8 to 48 यूनिट पर लीटर होता है। ठीक है, ये अल्कोहलिज्म होने का बहुत बड़ा सिम्टम है या साइन है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिलिरुबिन का भी कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा? जॉन्डिस के केस में देखिएगा बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है आंख का एस्क्लेरा रीजन वाला व्हाइट वाला पोर्शन पीला हो जाता है, येलो हो जाता है, और हैंड जो है येलो हो जाएगा। यहां तक कि आप जिस क्लॉथ को पहनिएगा वो क्लॉथ भी येलो हो जाता है ड्यू टू क्या होता है बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज कर देता है। ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन विल बी इंक्रीज इन आवर ब्लड। तो बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन किस प्रकार से इंक्रीज होता है? तो जैसे कि बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कहां पे? बिलियरी डक्ट में, बाइल कैनालिकुली में ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण क्या होता है बाइल डक्ट का, बाइल का या बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में ही क्या होता है फॉलो होने लगता है, जिससे क्या होता है बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो सकता है वहां पे स्टोन हो जाता है। कभी-कभी आप सुनते होंगे कि गॉल ब्लैडर में क्या हो गया स्टोन हो गया, या बाइल डक्ट में क्या हो गया स्टोन हो गया, जिसके कारण कभी-कभी जॉन्डिस का शिकार होता है। और बचपन में जब क्या होता है ना, जब वह बिलो द 1 ईयर्स होता है बेबी, तो उस दरमियान में क्या होता है आरबीसी का ब्रेकडाउन काफी ज्यादा तेजी से होता है। आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, तो आरबीसी जब ब्रेकडाउन होता है उसके कारण भी क्या होता है बच्चे का शरीर पूरा पीला होता है, एकदम पीला हो जाता है। तो उस दरमियान भी जॉन्डिस होने का संभावना रहता है। उस दरमियान भी आप देखिएगा बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज रहेगा, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज रहेगा। क्यों? क्योंकि उस दरमियान क्या हमारा आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा था। जब धूप लगाते हैं बच्चे जो होते हैं 7 से 8 डे के बाद, जिसको छठी के बाद जो हम धूप लगाते हैं, धूप लगाने के बाद क्या होता है बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे क्या होता है बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है जी। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं टोटल प्रोटीन का। प्रोटीन हम बताए थे अलग अलग तरह का प्रोटीन हेपेटिक सेल रिलीज कर रहा था। हेपेटिक सेल क्या कर रहा था? रिलीज कर रहा था क्या डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन, जैसे हिपेरिन बताए थे। हिपेरिन क्या करता है? एंटीकोगुलेंट है, जो हमारे ब्लड को थक्का होने से प्रिवेंट करता है। ब्लड वेसल्स में जैसे कि फ्लो हो रहा है, उसमें ब्लड को थक्का होने से प्रिवेंट करता है। कौन? हिपेरिन। तो अब ये टोटल प्रोटीन जो है उसका कंसंट्रेशन कितना है 6.3 to 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर है। उसका कंसंट्रेशन कितना है 6.3 to 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर है। उसी में क्या होता है अल्बुमिन होता है और ग्लोबुलिन होता है। अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और क्या बताए थे फाइब्रिनोजेन, ये सब क्या है उसी का। ये सेल जो है हेपेटिक सेल क्या रिलीज करता? प्रोटीन रिलीज कर रहा था। तो उसी में से क्या है सिर्फ अल्बुमिन का लेवल कितना होता है 3.2 to 4.8 होता है। 3.2 to 4.8 ग्राम पर डेसीलीटर। और क्या होता है इस प्रोटीन, देखिए होल एक होता है होल प्रोटीन, ये टोटल प्रोटीन हो गया। इस प्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन आ गया? हिपेरिन आ गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ठीक है, और क्या रिलीज करता है? IgA भी यहां से रिलीज कर रहा था, हेपेटिक सेल बताए थे। और क्या रिलीज करता है? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन भी रिलीज करेगा। तो ये सारे मिल करके कितना बनाता है 6.3 to 7.9 इतना जो रहता है ग्राम पर डेसीलीटर क्या रहता है प्रोटीन रहता है। उसके बाद क्या रहता है जनरली प्लाज्मा, जो बताए थे 6 to 8% हमारा क्या रहता है प्रोटीन रहता है प्लाज्मा में। वो कौन बनाता है? यही लीवर बनाता है। उसके बाद जो बचा रहता है 90 to 92% हमारा क्या रहता है प्लाज्मा रहता है। क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। वाटरी फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? वाटर रहता है। क्या रहता है? वाटर। यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोटीन। वो प्रोटीन कहाँ से रिलीज होगा? यही लीवर से रिलीज होता है। क्या है? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब क्या है हमारा प्रोटीनियस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स पीटी, ये देखिएगा इसका जो लिया जाता है ये अलग वाइल में लिया जाता है। जनरली इसका वाइल का कलर कैसा रहेगा? ये वाइल है, इसके ऊपर में
आसमानी कलर का रहता है, इसके ऊपर में कैप जो रहेगा आसमानी कलर का रहेगा। इसमें क्या नापा जाता है, क्या देखा जाता है, वो कितना देर में क्लॉट कर गया, कितना देर में ब्लड क्लॉट कर जाता है, उसी को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, पीटी लेते हैं। पीटी के लिए क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन के कारण हम बताए थे क्या होता है, ब्लड में क्लॉटिंग होता है, ब्लड को क्लॉटिंग करता है। तो उसका कितना सेकंड में हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग, 9.5 टू 13.8 सेकंड में क्या होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है। ये चेक करते हैं क्या, उसमें कितना परसेंटेज वहां पे प्रोथ्रोम्बिन है, कितना परसेंटेज हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है जी। तो ये सब पैरामीटर्स, इस पैरामीटर्स के तहत हम क्या करते हैं, एलएफटी को जांच करते हैं। आशा करते हैं क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया हो एलएफटी। अब उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्लास में हार्ट के बारे में, हार्ट फेल्योर के बारे में, हार्ट अटैक्स के बारे में हम समझाएंगे। आज हमने देखा लीवर का फंक्शन, लीवर का एनाटॉमी और लीवर में किए जाने वाला डायग्नोसिस पैरामीटर्स को हमने समझा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।